हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप कि तुम अपना ख्याल बहुत ही ज्यादा अच्छे से रख रहे हो और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से जी रहे हो। आज के इस मजेदार से वीडियो में हम समझने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तब हमें साइकिल सीखने से बहुत ज्यादा डर लगता था, हमें गिरने से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। हमने धीरे धीरे करके हिम्मत जुटाई और एक ऐसा दिन आ गया जिस दिन हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और हम साइकिल पूरी तरह से चलाने लग गए थे। ये कहानी भी हमारी लाइफ की उसी फेस की तरह सिमिलर है। इस कहानी में एक सीगल यानी कि समुद्री पक्षी के बारे में बताया गया है। समुद्र के पास एक ऊंची चट्टान में सीगल और उसके मम्मी पापा भाई बहन साथ में रहा करते थे। ठीक हमारे बचपन की तरह, जैसे हम साइकिल से गिरने से डरा करते थे, ठीक उसी तरह वो छोटा सा सीगल भी उड़ने से बहुत ज्यादा डरा करता था ताकि वो गिर न जाए। उस छोटे से यंग सीगल के मम्मी पापा उसे उड़ने के लिए बहुत दिनों से फोर्स कर रहे थे और 2 दिन पहले उसके दोनों भाई उड़कर चले गए थे। उस छोटे से सीगल के मम्मी पापा उसे 2 दिनों से फोर्स कर रहे थे उड़ने के लिए, क्योंकि उसके दोनों भाई 2 दिन पहले उड़ना सीख चुके थे। लेकिन वो बेचारा डर का मारा उड़ने से बहुत ज्यादा डरता था ताकि वो उड़ते वक्त कहीं समुद्र पर गिर न जाए। बहुत ज्यादा हिम्मत करके जब वो अपने घोंसले से बाहर आता था तब वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करता था, तभी उसके फटके 4 हो जाती थी और वो उड़ नहीं पाता था। उस ऊंची चट्टान के घोंसले से नीचे देखने पर नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ दिखता था और उस समुद्र को देखकर ऐसा लगता था कि वो समुद्र कभी खत्म नहीं होगा। उस छोटे से यंग सीगल को लगता था कि वो मीलों का समुद्री रास्ता कभी तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता था कि इतनी लंबी दूरी तय करने में उसका पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। इसीलिए वो उड़ने से बहुत ज्यादा डरता था। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब भी हम स्कूल में किसी एक्टिविटी की वजह से स्टेज पे चढ़ना पड़ता है तब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और नर्वसनेस की वजह से हमारा हाथ पांव कांपने लग जाता है। इसी तरह उड़ने के नाम से उस छोटे से सीगल के पंख कांपने लग जाते थे और वो डर के मारे वापस से अपने चट्टान वाले घोंसले में अंदर चला जाया करता था और उसी घोंसले में वो छोटा सा सीगल अपना रात भी बिताया करता था। उसके भाइयों और उसके बहनों के पंख भले उससे छोटे थे, लेकिन वो चट्टान से नीचे कूद गए और वो अपना पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए, लेकिन तब भी वो उस चट्टान से कूद नहीं पाया, जो कि उससे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा हताश करने वाला था। वो अपने भाइयों और बहनों के उड़ जाने पर भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। भले उसके मम्मी पापा ने उसे मना लिया था, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो चट्टान से नहीं कूद पाया। अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर मम्मी पापा के कुछ काम बार बार कहने पर भी नहीं करते हैं तो हमारा क्या होता है? हमें मम्मी पापा डांटते हैं और तब भी ना माने तो धमकाते भी है। और हाँ, हमारे टाइम में तो झापड़ पड़ते थे, ये गाल ऐसे ही नहीं सूझा हुआ है। आज भी मम्मी का थप्पड़ याद आता है। ठीक इसी तरह उस छोटे से सीगल के मम्मी पापा भी उसे जोर जोर चीखते हुए पुकारते हुए आए और उसे डांटने लगे। उसके मम्मी पापा ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर वो नहीं उठता है तो उसे वो लोग खाना नहीं देंगे। उसके मम्मी पापा उसे धमकाते हुए कहने लगे, अगर तुमने उड़ने की हिम्मत नहीं की तो तुम भूखे मर जाओगे। लगभग 24 घंटे तक उसके मम्मी पापा ने उसे अकेले छोड़ दिया था और 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं गया था। एक दिन पहले ही उसने अपने मम्मी पापा को उड़ते हुए देखा था। वो लोग लहरों को पार करते हुए पानी में छलांग लगाना सीख रहे थे ताकि वो लोग मछली पकड़ सके। उसने अपने भाई को पहली बार मछली पकड़ते हुए और अपना मछली खाते हुए देखा था। वो चट्टान पे खड़े होकर उन्हें देख रहा था और उसके मम्मी पापा उसके भाई के चारों ओर गर्व से चिल्लाते हुए हंसते खेलते हुए घूम रहे थे। उसका भाई और उसका सारा परिवार उसके अगले चट्टान पर रहने लग गए थे और वो लोग पूरी सुबह उसकी कायरता पर उस छोटे से सीगल को चिढ़ा रहे थे। अब सूरज आसमान पर चढ़ रहा था। दक्षिण की ओर पहाड़ में वो सूरज चमक रहा था। उस सीगल को भूख लग रही थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ने पर उसे गर्मी महसूस हुई और उसे भूख भी महसूस हुई कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है। वो धीरे धीरे चट्टान के अंत की ओर आगे बढ़ा और उसने किनारे की ओर अपना एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को आगे किया। उसने चट्टान के किनारे की ओर अपना एक पैर आगे बढ़ाया और दूसरा भी। उसने एक आंखें बंद की और दूसरा आंखें बंद करके वो बेहोश होने का नाटक करने लगा। फिर भी उसके परिवार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि अगले पहाड़ पर उसके दोनों भाई और परिवार अपने सर को गर्दन में धंसाकर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसके पिता अपने सफेद पर को संवार रहे थे। केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। आखिर माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे का जरा भी दुख नहीं देख सकती है। क्यों? तुम्हारी माँ भी ऐसे ही है ना? उसकी माँ अगले पहाड़ से उसको देख रही होती है। उसके पास
पड़ी एक मछली के टुकड़े को वो कुतर रही थी और कभी कभी वो अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ रही थी। भूख के मारे वो छोटा सा सीगल खाने को देखकर पागल सा हो रहा था और उसकी माँ उसे मछली का लालच देखकर उस छोटे से सीगल को उड़ाना चाहती थी। उसकी माँ मछली को चोंच में फंसाकर बार बार चोंच रगड़ रही थी और वो छोटा सा सीगल गा 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 करके रोने लगा और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। वो अपनी माँ की ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा था, जोर जोर से माँ को बुला रहा था। उसकी दुखी वाली चिल्लाने की आवाज़ अचानक खुशी में बदल गई और वो खुशी से चिल्लाने लगा क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेकर उसकी ओर आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी से चिल्लाने लगा। वो नाचने गाने लगा, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाने लगा। अचानक ही जब उसकी माँ उसके पास पहुंचने वाली थी, वो चट्टान से थोड़ी दूर रुक गई। तब उसने बिना कुछ सोचे उस छोटे से सीगल ने दौड़ते हुए अपनी माँ की ओर दौड़ने लगा, भागने लगा खाने के लिए। जब वो भूख से पागल होकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ की ओर आगे बढ़ रहा था, तब वो अचानक ही चट्टान की छेद से नीचे समुद्र की ओर गिर गया। उसका दिल थम सा गया। वो लगातार समुद्र की ओर नीचे गिरता जा रहा था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं और वो अपने पंख पर हवा को महसूस कर सकता था। वो महसूस कर सकता था कि हवाएं उसके पंख के नीचे से जा रही है और वो हवा को चीरता हुआ पंख को फैला रहा था। वो धीरे धीरे अपने पंख को हिलाने लगा और उसने महसूस किया कि वो उड़ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके सर पर थोड़े से चक्कर जैसी महसूस हो रही थी। उसकी माँ उसकी ओर तेज़ी से उड़ते हुए आई। उसकी पंखों की आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही थी और वो छोटा सा सीगल बहुत ही ज़्यादा खुश था। अपनी माँ के साथ वो जोरों से उड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुशी से चिल्ला रहा था। उसके पिता भी खुशी के साथ चीखते हुए उसके ऊपर उड़ रहे थे और उसने देखा कि उसके दोनों भाई, उसकी बहन, माँ उसके चारों ओर खुशी से उड़ रहे थे। उसका पूरा परिवार उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वो सब साथ में एक साथ गोल चक्कर घूमकर उसके लिए जश्न मना रहे थे। वो उनके सेलिब्रेशन करने का तरीका था। वो पूरी तरह से भूल गया कि उसे उड़ने से डर लगता था और वो पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा से उड़ने के लिए कैपेबल नहीं था। वो छोटा सा सीगल पहली बार उड़ रहा था। वो जोरों से उड़ते हुए पहाड़ की चोटी की ओर ऊपर गया और जोरों से वो समुद्र की ओर नीचे की ओर उड़ते हुए आया। वो चट्टान की चोटी से सीधे नीचे आया और समुद्र को फील कर रहा था। वो विशाल समुद्र को महसूस कर रहा था और उसमें पड़ी लकीरों को देख रहा था। उसके माता पिता और भाई बहन समुद्र पर उतरे और उसका परिवार उसे चीखते हुए समुद्र की ओर बुला रहा था। उसका पूरा परिवार समुद्र में नीचे उतर गए और वो लोग उसे जोर से चीखते हुए चोंच से आवाज़ निकालते हुए बुला रहे थे। वो धीरे धीरे समुद्र के नीचे उतरा। उसका पैर समुद्र में डूब गया और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि समुद्र में डूब ना जाए। वो समुद्र के पानी को छूते ही फड़फड़ाने लगा और वो वापस से उड़ना चाहता था, लेकिन वो नहीं उड़ पाया क्योंकि वो थका हुआ था। उसने महसूस किया कि वो पानी में डूब नहीं रहा है, वो पानी में तैर रहा है और उसके सारे परिवार साथ में पानी में तैर रहे थे। उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसकी माँ डॉग फिश को तोड़ते हुए उसे दे रही थी। ठीक इसी छोटे से सीगल की तरह हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले पहले बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें वो काम नामुमकिन सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उस चीज़ पर हिम्मत जुटाकर अगर हम कोशिश करें तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं और उसी चीज़ को करने की वजह से हमारा सारा परिवार खुश होता है और हमें प्रशंसा भी मिलती है। तो मेरे दोस्त, अगर हमें अपनी लाइफ में किसी चीज़ से डर लगती है तो उस डर को हमें सामना करने की कोशिश करनी पड़ेगी और उस डर से हमें पीछा छुड़ाना होगा। जब हम उस डर को सामना करते हैं, उसे फेस करते हैं, तब वो डर भी हमसे डर जाएगा और तब हम उस डर पर जीत हासिल कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि तुम्हें ये लेसन पसंद आया होगा, ये लेसन समझ में आया होगा और इस लेसन के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां जाकर तुम बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो और तुमने हमारा लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक कर देख सकते हो। एंड मेरे प्यारे दोस्त, क्लास 10 की पोएम द डस्ट ऑफ स्नो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से हमने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ क्लिक करके पूरा का पूरा मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो और फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तुम यहाँ क्लिक करके पूरा का पूरा लेसन देख सकते हो और मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम वहाँ मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके मुझसे 1-to-1 लर्निंग भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरे किसी मजेदार से एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करना।